कुछ ऐसे रहस्य जिनका जवाब किसी के पास नहीं। इन्हें खोजने की काफी लोगों ने कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन आप लोगों के हाथ कुछ ऐसा है जो आप इस वीडियो को दे सकते हैं, और वो है आपका एक प्यारा सा लाइक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। रूसी प्रोफेसर जेनरिक वुडलेक ने बताया कि उन्होंने वेटिकन में मौजूद एक पुराने संग्रहालय का खोज निकाला, जहां से उन्हें काफी ज्यादा परेशान कर देने वाली चीजें प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि ये खोज उन्होंने 1920 में की थी, लेकिन वो इस बात को कभी साबित नहीं कर पाए। ये कहानी लगभग एक शताब्दी से इसी प्रकार घूम रही है, लेकिन प्रोफेसर कभी भी इस बात को साबित नहीं कर पाए कि वो असल में उस अभिलेखागार के अंदर गए थे। बात उस समय की है जब प्रोफेसर अभिलेखागार के अंदर गए, जहां पर उन्होंने कैटलॉग के अंदर लगभग 35,000 संस्करणों की खोज कर डाली। वहां पर यूरोप के इतिहास की 12 से कहीं ज्यादा शताब्दियों के डॉक्यूमेंट मिले। वो जगह काफी ज्यादा पुराने ग्रंथों की एक लाइब्रेरी जैसा था। वो गलियारा इतना ज्यादा लंबा था जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और वहां पर उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिलना शुरू हो गई जिनका असल में उन्हें कोई मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। वहां पर काफी सारे ऐसे कागजात मौजूद थे जिनमें बताया गया कि किस तरह एलियंस ने मिस्र से लेकर माया सभ्यता तक दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं को भी प्रभावित किया। उन्होंने वहां पर काफी सारे ऐसे कागजात को खोज निकाला था जिनके ऊपर प्राचीन काल में इस्तेमाल किए जाने वाले परमाणु शैली के हथियारों के ऐतिहासिक रिकॉर्डों को छिपाकर रखा गया था। उन्हें वहां पर मिली किताबों के अनुसार पता चला कि इनकी दीवारें एक ऐसे हथियार को पिघलाकर बनाया गया है जो कि असल में नर्क में बनाया गया था। प्रोफेसर कभी भी इन सभी चीजों को वहां पर अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जब वो बाहर आए तो उनकी इस कहानी पर किसी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कुछ आज से पहले ना तो कभी किसी ने देखा था और ना ही इसके बारे में कभी सुना था। लेकिन ये बात काफी ज्यादा दिलचस्प है कि प्राचीन सभ्यताओं में काफी सारे ऐसे सबूत पाए गए हैं जिनके चलते हम कह सकते हैं कि उनकी मदद करने के लिए अक्सर एलियंस धरती पर आया करते थे। जहां उदाहरण के तौर पर हम लोग उस पुराने मंदिर को भी देख सकते हैं जिसकी दीवारों पर आज के समय के आधुनिक हेलीकॉप्टर और उड़न तस्त्रियां छपी हुई थी। अगर एलियंस धरती पर नहीं आए थे तो उन लोगों को आज के समय में बनाए जाने वाले हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स के बारे में आज से लगभग 3000 साल पहले कैसे पता चल सकता है। पहली नजर में वेटिकन एक साधारण धार्मिक संगठन की तरह लगता है, लेकिन वो लोगों की समझ से काफी ज्यादा रहस्यमय है और उनकी अपनी भविष्यवाणियां और उनके रहस्य हैं, जिनमें से अधिकांश के बारे में तो वो बाहरी लोगों को बताना पसंद ही नहीं करते। इनकी सबसे बड़ी भविष्यवाणी 13 अप्रैल 1917 को हुई थी, जब 3 युवा पुर्तगाली चरवाहों की मुलाकात वर्जिन मैरी से हुई। समय मई और अक्टूबर के बीच था, जहां वो बच्चे वर्जिन मैरी से काफी बार मिले और वर्जिन मैरी ने उन 3 बच्चों को 3 रहस्य बताए जो कि असल में भविष्य में बीतने वाले थे। यह वो 3 विनाशकारी भविष्यवाणियां थी जो कि दुनिया को अंत की तरफ ले जा रही थी। उन्होंने बताया कि शैतान मनुष्य पर काफी ज्यादा हैवी हो रहा है, और आखिरकार 1941 में उन बच्चों ने 2 भविष्यवाणियों का खुलासा किया, जिसके बाद 1943 में लोरिया के एक क्रिस्ट ने उन्हीं बच्चों से तीसरी भविष्यवाणी के बारे में भी जानने को कहा, लेकिन उन्होंने इससे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि भगवान इस रहस्य का खुलासा अभी करवाना चाहते हैं, लेकिन उनके बार बार कहने पर उन्होंने तीसरी भविष्यवाणी को एक पेज पर लिख दिया और उसे एक लिफाफे में डालकर सील कर दिया, और उन्हें कहा कि इसे 1960 से पहले ना खोला जाए। उन तीनों रहस्यों में से सबसे पहला रहस्य ये था कि उन्होंने अपनी आंखों से नर्क को देखा था, और ये काफी ज्यादा भयानक था, जहां चारों तरफ चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। और दूसरा रहस्य प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि इंसान भगवान को इसी तरह ठेस पहुंचाता रहा तो ऐसा ही एक और युद्ध होगा। और ये घटना दूसरे विश्व युद्ध के तौर पर लोगों के सामने आई, जहां तीसरे रहस्य को काफी ज्यादा उलझा हुआ भी माना जाता है और उसे विवाद के नजरिए से भी देखा जाता है, जहां 20वीं और 21वीं सदी में ईसाइयों के उत्पीड़न का बुरा विवरण बताया गया है। लेकिन ऐसे काफी सारे लोग मौजूद हैं जिनका कहना है कि उस बच्चे ने जो बताया था वो असल में वेटिकन में कभी छापा ही नहीं गया, जबकि उसे रहस्य बनाए रखने और जनता को संतुष्ट करने के लिए उन्हें कुछ ऐसा बता दिया गया। बात 1984 की है, जब बाइबल की 14 बुक्स को रहस्यमय तरीके से गायब कर दिया गया। इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है कि वो पुस्तकें कहां पर चली गई और उनको अलग क्यों किया गया।
शुरुआती समय में बाइबल में कुल 80 किताबें थी, लेकिन जब 1611 में इसका लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेशन चल रहा था तो 14 किताबों को इनसे अलग कर दिया गया, जहां आज के समय में यहाँ पर सिर्फ 66 किताबें ही बची हैं और लापता पुस्तकों को लोगों द्वारा अपोफ्रिका कहा जाने लगा, जिसका ग्रीक में मतलब होता है छिपा हुआ। जहां लापता किताबों में प्रमुख रूप से टोबिस, द सॉन्ग्स ऑफ थ्री, विजडम ऑफ सोलोमन और ऐसी ही कुल 14 किताबें अन्य शामिल थी। इनमें सबसे अजीब बात यह है कि इन 14 किताबों को हटाने से पहले इनमें यीशु का नाम लीसस लिखा गया था। हो सकता है चर्च ने बोलने और लिखने में इसमें गलती कर दी हो, और हो ये भी सकता है उन्होंने ये बदलाव ना किया हो, और हो ये भी सकता है कि अगर उन्होंने ये बदलाव ना किया होता तो आज के समय में आप यीशु के नाम की बजाय लीसस बोल रहे होते। लेकिन आखिरकार इन किताबों को, या फिर हम कहें इन रहस्यमय किताबों को आखिरकार यहाँ से हटाया क्यों गया, जहाँ इसके पीछे भी काफी सारे लॉजिक हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन किताबों की कहानियों में रोमन कैथोलिक चर्च की कहानियों से मेल नहीं खाती थी, जिसके चलते इन्हें हटा दिया गया, जिसके चलते उन लोगों ने बाइबल को ज्यादा लंबा और भ्रमित बना दिया। जो किताबें गायब हो गई थी उनमें से कोई भी किताब फालतू या यूं ही नहीं थी, उनमें जरूर कोई ना कोई रहस्य रहा होगा। उन किताबों को हटा दिया गया ताकि जिस तरह का मतलब वो लोगों तक पहुंचाना चाहते थे उन किताबों के जरिए वो उन तक पहुंचा सके। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।